तब कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गणन्ति ते भूरिदा जनाः। गोपिकाएं कहती हैं, हे कृष्ण, आपकी जो कथा रूप अमृत है, जिनके जीवन संतप्त हो गए हैं उनके लिए जीवन देने वाली है। आपकी कथा कैसी है? जिनको बड़ा कष्ट आता है, जिनको बड़ी जीवन से कोई आशा नहीं है, ऐसे व्यक्ति जब आपकी कथा का श्रवण करते हैं तो उनको जीवन में प्राण आ जाते हैं, जीवन जीने की आशा जागृत हो जाती है, जीवन दे देती है आपकी कथा। आपकी कथा का गान बड़े बड़े ऋषि गाते हैं। आपकी कथा इन महिमा, उनकी महिमा ही कथा कहलाती है। तो बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा आपकी कथा महिमा का वर्णन किया जाता है। आपकी कथा कैसी है? कलमश को हरने वाली है, पापों को हरने वाली है और श्रवण करते ही जीवात्माओं के मंगल को करने वाली होती है, मंगल को देने वाली होती है। विस्तारित लक्ष्मी को व्याप्त, सर्वत्र व्याप्त जो लक्ष्मी है उसको भी उससे युक्त बना देती है आपकी कथा, यानी लक्ष्मी को देने वाली है। श्री से युक्त है, श्री से भी युक्त है और सर्वत्र व्याप्त भी है। श्रीमदम, श्रीमद लक्ष्मी को देने वाली है आपकी कथा। और कहते हैं आततम, आततम का अर्थ हो गया व्याप्त। आपकी कथा सर्वत्र फैली हुई है। आपकी जो कीर्ति है, भगवान श्री कृष्ण की जो कीर्ति है सर्वत्र फैली हुई है। ऐसे नहीं कि पृथ्वी लोक में ही अकेली हो भगवान की कीर्ति, ब्रह्मलोक में, स्वर्ग लोक में, पाताल लोक में, भूर भुवा स्वहा महा जना तपा सत्यम, ये 7 लोक होते हैं। हम जिस लोक में बैठे हैं उसको भूल लोक बोलते हैं। भूलोक में भी भगवान श्री कृष्ण का यश फैला हुआ। भुवा यानी अंतरिक्ष लोक में सिद्धगण पक्षीगण अंतरिक्ष लोक में विचरण करते हैं। नक्षत्र मंडल सारा नक्षत्र लोक में अंतरिक्ष में ही आता है, तो इसमें भी भगवान का यश फैला हुआ है। स्वर्गलोक में, स्वयं स्वर्गलोक में भी भगवान का कीर्तन गाया जाता है, यश गाया जाता है। महालोक में भी, स्वर्गलोक से ऊपर का जो लोक है महा, उसमें भी भगवान का कीर्तन गाया जाता है, यश गाया जाता है। जन लोक में भी भगवान का गुणगान किया जाता है। तपा, उस लोक में भी, वो सत्यम, ये 7 लोक कहलाते हैं। और नीचे के 7 लोग हैं अतल, बितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल। तल, अतल, अतल, बितल, सुतल, तलातल, रसातल, महाताल, पाताल। या तो रसातल बोल दिया था, महाताल बोल दिया, पाताल। ये 7 नीचे के लोग और 7 ऊपर के लोग। अच्छा, अतल, बितल, सुतल, तलातल, रसातल, ये महाताल ही है ना, एक दूसरे से घिरे हुए रहते हैं। इनके बीच की दूरी के लिए या तो पर्वत है या समुद्र है। इनको दूरी करने के लिए, सीमा को बांधने के लिए कौन सी परिधि? पर्वत। किसी की दूरी 10,000 किलोमीटर योजन दूर है, किसी के 20,000 किलोमीटर योजन दूर है। ऐसे पुराणों में वर्णन आता है। अतल, बितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल है ना, तो इनकी जो दूरियां होती हैं, किसी की 10,000 योजन दूर, किसी की 20,000 योजन दूर, किसी की कम, किसी की ज़्यादा है। पर्वत आदि खाई देती हैं। तो इस प्रकार पृथ्वी के नीचे मानते हैं। हाँ, मानते हैं, पृथ्वी के नीचे मानते हैं। अब पृथ्वी के नीचे मानेंगे तो, यदि हम पृथ्वी को ही माने, पृथ्वी के ऊपर ही पाताल लोक रहता है, यदि ऐसा ही माने तो फिर भाई हम जब इस पृथ्वी के ऊपर भाग बैठे ना, तो जो अमेरिका आदि देश कहाँ जाते हैं? नीचे आ जाते हैं, नहीं आते। तो हो सकता है वही पाताल लोक में पहले से जाने जाते हैं, गिने जाने पाताल लोक
की गणना में आते हो वो। अन्य तो लोग दिखते नहीं है, पृथ्वी के नीचे तो दिखता नहीं है। पृथ्वी के नीचे लोकादित्य जैसे सूर्य मंडल को जब ग्रह के द्वारा, किसके द्वारा, यंत्र के द्वारा देखते हैं तो पृथ्वी घूमती रहती है, आकाश मंडल में स्थित है। तो वहां तो फिर नीचे तो कोई लोक विशेष दिख नहीं रहा। लोक विशेष दिखता है, नहीं दिखता है। तो पाताल लोकादि का वर्णन किया है, पृथ्वी के नीचे वर्णन किया है। शास्त्र ने वर्णन किया पृथ्वी के नीचे पाताल लोक होता है। फिर उनको कहाँ वर्णन करेंगे, तो पृथ्वी गोल है ही है। जब गोल पृथ्वी है तो फिर जब यहाँ पर हैं हम बैठे हुए हैं, तो यहीं से फिर नीचे के भाग में कौन आ जाता है, अमेरिका, इंग्लैंड, अन्य अन्य जो देश है ना, वो नीचे के भाग में आ जाते हैं। तो हो सकता है वही होते होंगे, अथवा स्वतंत्र कई लोग विशेष होता होगा। लेकिन ऊपर के लोग तो सिद्ध ही है, ऊपर के लोग हैं। अंतरिक्ष तो तारागण, तारामंडल कहलाता है। और सूर्य चंद्रमा प्रत्यक्ष देखते ही है। हाँ, स्वर्ग लोक सांस के माध्यम से ऊपर ही जाना जाता है। तो यहाँ से जो 7 ऊपर के लोग, 7 नीचे के लोग, तो सारे लोगों में भगवान की कथा विस्तारित है, फैली हुई है। तो भूलोक में गणंती कथन करते थे आपके कथा का वर्णन करते हैं। तो भूलोक में जो व्यक्ति कथन करते हैं कि भूरी जना, आपकी कथा का दान करने वाले ही सबसे बड़े दानी कहलाते हैं। जो सामान्य धन का दान करते हैं वो तो सामान्य दानी कहलाते हैं, किंतु जो आपकी कथा का दान करते हैं वही सबसे बड़े दानी कहलाते हैं। गोपिकाएं तो उसी को मानती हैं कि जो प्रदीप पर जो आपकी कथा का गान करते रहते हैं वही सबसे बड़े दानी कहलाते हैं। महादानी सामान्य, वो जो धन आदि का दान करते हैं वो सामान्य दानी कहलाते हैं। ऐसा गोपियों ने वर्णन किया। प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणम चते ध्यान मंगलम। रहसि संविदो या हृदय स्पृशः कुहक नो मनः क्षोभयन्ति। गोपिकाएं प्रेम से विभल होकर के भगवान श्री कृष्ण को पुकारते हैं, हे कुहक। कुहक बोलते हैं कपटी को, कपट। ऐसे कोहरा बोलते हैं, कुहक कोहरा। कोहरे में व्यक्ति दिखता भी है, नहीं भी दिखता है, धुंधला दिखता है, स्पष्ट नहीं दिखता है कोहरे में। तो उसी प्रकार से अब मन में कुछ अलग है और बाहर कुछ अलग दिख रहा है, चलता है। बाहर अलग आचरण करता है और मन में कोई अलग चल रहा है, उसको बोलते कपट। मन में कुछ और है और व्यवहार दूसरी प्रकार से बोला। किसी ने बोल दिया, व्यक्ति ने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, तो कहा, पूछ लिया किसी ने कहाँ जा रहे हो, पूछ लिया मैं, उसने बता दिया कि मैं काशी जा रहा हूँ। तो जा रहा था वो हरिद्वार। तो क्या हो गया, कपट बोलते हैं इसको। झूठ बोलना कपट, कपट वही होता है अंदर कुछ है बाहर कुछ और बोल रहा है। अंदर का कोई दूसरी योजना चल रही है और बाहर दूसरी योजना बता रहा है। पहले लोग ऐसे ही बोलते थे। पहले लोग क्या करते थे, कहीं शत्रु राजा लोगों को, राजा लोग जब जाते हैं तो वो अभी भी जो नेता आदि है ना, बड़े बड़े जिनको खतरा रहता है, वो ही अकेले ऐसे गुप्त गुप्त संकेत रखते हैं। इनको मरने का डर ज्यादा रहता है राजाओं को, अथवा जो सेठ लोग ज्यादा रहते हैं उन्हीं कोई समस्या होती ज्यादा है, वो अपनी यात्रा का प्रचार नहीं करते। करते हैं, जो ज्यादा धनाढ़ होगा वो यात्रा का प्रचार नहीं करेगा। ना मालूम कम कोई व्यक्ति कब हमला कर दे, उनको पकड़ ले, पैसा छीन ले, ऐसे लोगों को। और नेताओं को डर रहता कहीं हमको बम से न उड़ा दें। दो ही व्यक्ति ज्यादा होते हैं, एक अमीर वाला, एक नेता लोग। नेता भी वही जो ज्यादा प्रसिद्धि को प्राप्त है, वो अकेले घूम ही नहीं पाते। तो उनके कपट को व्यवहार करते हैं, कपटी। खांसी और आ गई,
टॉपिस हो जाएगी एक तो वो लगता है, अरे शीतल 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 सी ठंडक ठंडक सी लगती है। तो यहाँ पर बोलते हैं हे कुवक हे कपटी, दूसरे संबोधन है प्रिय, जो ज्यादा प्रेम करता है उसको प्रिय बोलते हैं। तो गोपिकाएं कहती हैं, सूखी खांसी है ना गले में लग जाती कंठ में है। हाँ पानी, थोड़ा पानी ले आओ। हाँ? मिश्री मिश्री। तो यहाँ पर कहते हैं दरअसल वो खाने पीने में आ जाता ना, उसी से हो जाता है। प्रहसितम कहते हैं हंस करके बोलना। आप भगवान जो है गोपिका कहते हैं जो आप हंसते हो, जब आप रास्ते में चलते हो तो हंसते हुए से जाते हो। गाय चराने के लिए गायों को चराने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपने घर से निकलते हैं, जंगल में जाते हैं, और जंगल से लौट करके अपने घर में आते हैं। तब जहाँ पब्लिक होती है वहीं पर भगवान श्री कृष्ण हंसते हैं। जहाँ पर पब्लिक होती है वहीं हंसना रोना दिखाया जाता है। और जहाँ पर कोई है ही नहीं है तो वहाँ हंसो चारो कोई समझने वाला नहीं है। मतलब उसकी कोई उपयोगिता नहीं रहती। पब्लिक रहती है सामने, हंसना रोना चलता है, तभी व्यक्ति कहते हैं हाँ कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई समस्या है, अथवा प्रसन्नता है। तो कहते हैं जब हम आपको देखते हैं प्रियस्तम हंसते हुए, अथवा जब हमारे ऊपर आप देखते हो, जब जंगल आदि में जाते हो, गाय चराने के लिए जाते हो, तो उस काल में आप प्रेम वीक्षणम तिरछी नजर से आप देखते हो। भगवान श्री कृष्ण जब देखते हैं गोपिकाएं आदि को तिरछी नजर से देखते हैं। विहरणम जब विहार करते हो, गाय चराने के लिए जब जाते हो तो विहार करते हो, तो आपकी जो दृष्टि है हमारे प्रति दृष्टि है प्रेम पूर्वक देखते हो, तिरछी नजर से देखते हो। तो आपका जो ध्यान किया जाता है वो मंगल का हेतु कहलाता है। और कहते हैं गोपिका कहती हैं जो रहस्य संविदो, आप जो एकांत में गुप्त वार्ता करते हो, एकांत में रहस्य बोलते हैं एकांत में, तो रहस्य एकांत में जो रहस्य वह ऐसी बातें करते हो, तो ऐसी जो बातों को सुन करके आपकी प्रेम भरी दृष्टि को देख करके, आपके स्वरूप का चिंतन करके, हंसते हुए को देख करके हमारा जो हृदय है वो हृदय को स्पर्श कर जाती है। हमारे हृदय को वो आपकी दृष्टि है, बात है, ध्यान है, हृदय को स्पर्श करने वाली है। और मन को कहते हैं मन में क्षोभ पैदा कर देती है। आपकी जो प्रेम भरी दृष्टि है, हंसना है, देखना है, चिंतन है, हमारे मन में क्षोभ पैदा कर देती है। किस विषय को क्षोभ पैदा कर देती है? मिलन की आशा जगा देती हैं। आपके प्रति हमारा मन ऐसा चाहने लगता है कि भगवान हमारे साथ मिलन हो जाए। इस प्रकार से यानी आपकी जो जितने भी प्रकार की दृष्टि है, संकेत है, वो संकेत को सुन करके, वार्ता को सुन करके हमारे मन में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है, हमारे मन को अशांत बना देता है। हमारा मन आपको चिंतन करके अशांत हो जाता है कि आकर कब मिलन होगा। इस प्रकार से गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण के प्रति कहती हैं। चलसी यद ब्रजाचार्यन पशून नलिन सुंदरम नातते पदम शिलतृणांकुरैः सीदतीति नः कलिलता मनः कान्ते गच्छति। नहीं शांत हो गए आप तो, शांति हो गई है, अब तो गई और क्या। तो कहते हैं गोपिकाएं कहती हैं
हे कांत, हे प्रिय, किसको देख रहे हैं? मिस्री परी। तो देखिए, तो कहते कांत, गोपिका कहते हे प्रिय, चलसी यदि ब्रजास, कहते हैं जब आप चलते हैं, कहाँ से चलते हैं? जब ब्रज से चलते हैं। कहाँ के लिए चलते हैं? भगवान श्री कृष्ण जंगल में जाते हैं गाय चराने के लिए। भगवान श्री कृष्ण कभी, जब छोटे भगवान श्री कृष्ण थे तब तो ग्वाल वालों के साथ बछड़ों को चराने के लिए जाते थे। शुरुआत में तो भगवान बछड़ों को चढ़ाया, बछड़े चराने के लिए जाते थे। थोड़े बड़े हुए तो गाय चराने लगे। 7 वर्ष की अवस्था में तो फिर वो भाग ही गए थे। 7-8 वर्ष की अवस्था में तो यहाँ से ब्रजमंडल ही छोड़ दिया था, गोकुल ही छोड़ दिया था, वृंदावन ही छोड़ दिया था। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया, और जब उठाया था तब 7 वर्ष की अवस्था थी। कितने वर्ष की? 7 वर्ष की अवस्था थी। तब कंस को मालूम पड़ गया था ये यशोदा का पुत्र नहीं बल्कि वसुदेव देवी की का पुत्र है। फिर नारद जी ने भी आकर के संकेत दे दिया था। नारद जी ने उनको बतला दिया था कि ये जो वसुदेव जी का ही पुत्र है, श्री कृष्ण और बलराम हैं। वसुदेव जी ने उनको वहां पर भेज दिया था। तभी वो ऐसी वाणी को सुन करके वसुदेव को पुनः जेल में डाल दिया था। बीच में एक बार छोड़ दिया था। जब भगवान श्री कृष्ण पैदा हो गए तो वो देवी ने जब मारने के लिए वो बालिका को पटका, उसने कंस ने बालिका को जमीन में पटका, तो वहां पर बालिका ने कहा अरे तेरे को मारने वाला कहीं पैदा हो गया, मुझको मार करके तू क्या करेगा? तू फालतू ही व्यर्थ ही इनको परेशानी में डाल रहा है, कष्ट दे रहा है। जब बालिका ने बोल दिया तो वसुदेव और देवकी से क्षमा याचना मांग ली, और क्षमा याचना मांग करके उनको छोड़ दिया, जेल से मुक्त कर दिया। अब वो अपने घर में रहने लगे। अब कुछ काल व्यतीत हुआ तो नारद जी ने देखा कि अभी पूरा पूरा घड़ा नहीं भरा है इसका, तो पुनः नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा जल्दी मरे, छुटकारा हो है कि नहीं? तो नारद जी ने कह दिया अरे भाई, वसुदेव जो नंद बाबा के घर में पल रहे हैं, बलराम और कृष्ण है, वो नंद बाबा के नहीं है बल्कि देवी की और वसुदेव जी के हैं। और सारे जो ग्वाल वाल हैं सारे देवता ही हैं, तुमको मारने के लिए ग्वाल वाल के रूप में पैदा हुए हैं। देवताओं ने ही मंत्रणा की है, और मंत्रणा करके जो वसुदेव हैं, देवकी है, उग्रसेन है, ये सारे देवता ही हैं, तुमको मारने के लिए ही योजना बना रहे हैं। और श्री कृष्ण और बलराम भी ये देवता ही हैं, भगवान विष्णु हैं, तुम्हारे शत्रु हैं, इसलिए वो वसुदेव देवकी के पुत्र हैं, ये तुम्हारा काल है। तब ऐसा कह दिया कंस को, तो कंस ने पुनः वसुदेव देवकी को जेल में डाल दिया और अपने पिता को भी जेल में डाल दिया। तब तक पिता को राजगद्दी नहीं लिया था, तब तक जब तक है उन्होंने नारद जी नहीं बोला तब तक। इससे पहले कंस युवराज बन करके रहता था, आज्ञा तो वही चलाता था लेकिन युवराज बन करके रहता था। बाद में अरे फिर कंस ने सबको जेल में डाल दिया था। तो वहां पर मतलब मारने के लिए उनको, जब जेल में नहीं डालेंगे शक्ति नहीं आएगी, शक्ति नहीं आएगी तो मार नहीं सकते, इसलिए भगवान श्री कृष्ण आदि को बहाने से बुलाया उसने। अच्छा, भगवान नारद जी ने कहा था कि अभी छोटे छोटे बालक हैं, अभी तुम्हारे ऊपर दोष लगेगा, बाद में किसी बहाने से तुम बालकों को बुलाना, तो यज्ञ के बहाने से बुलाना देखने, तभी उनको मार देना। कंस से नारद जी ने भड़का दिया था कि अभी श्री कृष्ण छोटे छोटे आदि हैं, अभी नहीं, किसी बहाने से तुम उनको बुलाना, यज्ञ देखने के बहाने से, उसी काल में पकड़ लेना और मार देना। ऐसी नारद जी ने उसको भड़का दिया था। नारद जी तो जानते थे भगवान है, ये तो मरने वाले हैं नहीं है। तो इसी नारद जी कहने से वो शुरुआत में नहीं गया, एक एक राक्षसों को भेजता रहा, एक एक राक्षसों को वो भेजता रहा, लेकिन स्वयं नहीं आया।
अच्छा, मथुरा में और वृंदावन में या तो गोकुल में बरसाने में क्या दूरी है? कोई विशेष तो दूरी नहीं है, हैं? कोई वृंदावन में भी कोई दूरी नहीं, मथुरा और वृंदावन में कोई दूरी नहीं है, मथुरा और गोकुल में भी कोई ज़्यादा दूरी नहीं है, मथुरा और बरसाने में भी कोई ज़्यादा, नंदगांव में कोई दूरी नहीं है। फिर भी कंस से आया नहीं, कंस फिर भी कृष्ण को और बलराम को लेने के लिए आए नहीं। चाहे तो अरे घोड़े पे बैठ करके, रथ के ऊपर बैठ करके तुरंत आ सकता था, 1 घंटे का तो रास्ता था। मालूम नहीं उसकी बुद्धि उस काल में काम ही नहीं की है। चाहता तो आ सकता था, 1 घंटे का 2 घंटे का रास्ता है बात घोड़े के माध्यम से, घोड़ों के रथ के ऊपर भी बैठ कर जब जाए व्यक्ति तो मात्र 2 घंटे में। घोड़े बहुत तेज दौड़ते ना, जैसे मोटरसाइकिल दौड़ती है वैसे घोड़े दौड़ते थे, लेकिन फिर भी नहीं गया, प्रतीक्षा करता रहा। जब बड़े हो गए तो फिर उनका काली बन गए वो तो। अच्छा, छोटे में ले जाते तो भगवान को बड़ी समस्या होती, कैसे इसको मारूं। मार तो सकते थे भगवान, जब पूतना आदि को तो मार ही दिया था, तो फिर भी कहते हैं, तो कह रहे हैं यहाँ पर, कहते हैं जब ब्रज से आप चलते हो, यदि ब्रजात चलसी, जो आप ब्रज से चलते हो, कहाँ पर चलते हो? कहते पशुओं को चराने के लिए, पशुओं के पीछे पीछे जाते हो, पशुओं को चराने के लिए जंगल पर जाते हो। चार्यन पशुन, आप ब्रज से गायों को चराने के लिए उनके पीछे पीछे चलते हो। नलिन सुंदरम नाथ ते पदम, हे नाथ सभी को शासन करने वाले, आप के जो कमल के सदृश, कमल के जैसे सुंदर आपके जो चरण हैं, जैसे कमल कोमल होता है उसी के जैसे आपके चरण हैं, उसी के जैसे सुंदर हैं। कमल को देखने से बड़ी प्रसन्नता होती है, कमल को देखने से बड़ी प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार कमल के जैसे आपके दोनों चरण कैसे सुंदर हैं, ऐसे थे आपके जो पद हैं। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण जब गाय चराने के लिए जाते थे, जूता पहन करके नहीं जाते थे, जूता आदि चप्पल पहन, जूता चप्पल पहन करके नहीं जाते थे। भगवान ने कहा, जब माता यशोदा जी कहा कि गाय चराने के, बछड़े चराने के लिए जा रहे हो तो जूता चप्पल पहन के जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरी गाय हैं, गाय बछड़े आदि जूता चप्पल नहीं पहनते हैं, तो मैं क्यों पहनूंगा। तो वो भी बिना पहने ही, बिना जूता पहने या तो चप्पल पहने बिना ही नंगे पैर ही जाते थे। अच्छा, नंगे पैर तो जाते थे हो सकता, लेकिन प्रकृति उनके सामने इतने ऐसा व्यवहार करती थी, कांटे भी नहीं लगने देती थी। नहीं तो चाहे तो कांटे लगते थे, ऐसे नहीं कांटे ना होते होंगे उस काल में, कांटे तो बहुत होते होंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को चुपते नहीं थे। कंकड़ फंकड़ तो थोड़े घर प्रवेश कर जाते होंगे, एक कांटे नहीं लगते होंगे, अब तो लगते भी होंगे तो वर्णन नहीं किया है। फूल तो मतलब कांटे लगे तो ग्रंथकार ने वर्णन नहीं किया है कि नहीं, ग्रंथकार ने वर्णन नहीं किया। राम जी के विषय में आता है कि राम जी जब नंगे पैर से चित्रकूट में गए थे, नंगे पैर ही वो भी गए थे, नहीं खड़ाऊ लेके गए थे, नंगे पैर गए, जो खड़ाऊ खड़ा नहीं, नंगे पैर ही गए थे ना, नंगे पैर गए थे। तो चित्रकूट में वर्णन करते, प्रकृति जब वर्णन किया वाल्मीकि रामायण में और तुलसीदास रामायण में, कि वहाँ का जो पृथ्वी है कोमल हो जाती थी, पत्थर भी पिघल जाती थी। आप चित्रकूट जब जाओगे ना तो वहाँ पर है कामदगिरि पर्वत है, उसकी परिक्रमा करते हैं, तो वहाँ पर राम जी का और भरत जी का मिलाप हुआ है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों का। तो जहाँ पर मिलाप हुआ है ना, गले मिले हैं, तो वहाँ का पत्थर पिघल गया, वहाँ का पत्थर उनके प्रेम के आगे पत्थर पिघल गया। वो भाई पत्थर वो पिघल गए तो चरण का चिन्ह बन गए, वो जहाँ पर उनका मिलन हुआ था चरण चिन्ह बन गए, तो चरण चिन्ह बन गए तो भरत मिलाप कहलाता है वहाँ पर उस जगह के नाम। तो वो तीर्थ क्षेत्र हो गया वो। तो आज भी प्रकृति अपने आप ही पिघल जाते थे। और जो भरत जी सारे तीर्थों का जल लेके गए थे राम जी को अभिषेक करने के लिए, अब राम जी ने तो अभिषेक नहीं किया, नहीं करवाया, और तीर्थ फिर वो जल सारा जल एक कुआं में जाकर डाल दिया, एक कुआं में पटक दिया, तो भरतकूप के नाम से प्रसिद्धि हो गई वो, भरतकूप है।
तो तीर्थ बन गए, चित्रकूट के आसपास एरिया में वो। तो इस तो राम जी के विषय में भी आता है कि राम जी जहाँ जहाँ जाते थे नंगे पैर जाते थे, इसलिए वहाँ की पृथ्वी कैसी हो जाती, कोमल हो जाती थी, हरी भरी आ जाती थी। भीषण गर्मी के काल में भी छाया हो जाती थी, कोमल हो जाती थी। नहीं, सामान्य व्यक्ति के लिए पृथ्वी कोमल नहीं होती, सामान्य व्यक्ति के लिए तो कठोर ही रहती, जैसी है वैसी है। ऐसे परिक्रमा चलते हैं ना, नर्मदा जी की परिक्रमा करो, वहाँ पर करते हैं लोग बाग, तो एक कुछ नंगे पैर करते हैं, कुछ चप्पल पहन करते हैं। जब नंगे पैर करते हैं और रोड के ऊपर चलते हैं तो भयंकर कष्ट होता है, पैर छुड़ा जाता है, पैर चलना मुश्किल हो जाता है। फिर वही हरी हरी घास के ऊपर चलो तो चलना अच्छा बनता है, हरी हरी घास के ऊपर चलो तो फिर चलते बनता है, लेकिन रोड के ऊपर चलते हैं तो फिर चलना मुश्किल हो जाता है। तो और कंकड़ आ जाए तो समस्या, कंकड़ यदि आ गए तो समस्या हो जाती थी। और नंगे पैर वालों के लिए, चप्पल पहन के चलने वाले कोई समस्या याद नहीं है, अकेले चलते समय थकान होगी, लेकिन नंगे पैर चलने वालों के लिए समस्या होती है, पैरों में कंकड़ ज़्यादा चुभते हैं, रोड पे चले तो चलना मुश्किल हो जाता है, तो छुल्ला जाता है रोड पे। कभी चल के देखना, मैं तो घूमा, मैंने अनुभव किया इसलिए बतला रहा हूँ मैं आपका। कभी नर्मदा जी की परिक्रमा करना है कि नहीं, साधु तो बनना ही है और क्या। तो उधर नर्मदा जी की परिक्रमा में चले जाना, 5 महीना 6 महीना साल भर, 5 6 महीना में नर्मदा जी की परिक्रमा हो जाती है। बहुत महात्मा लोग परिक्रमा करते हैं वहाँ के, नर्मदा किनारे किनारे आश्रम है ही है सभी जगह। 5 किलोमीटर, कोई आश्रम 5 किलोमीटर पे, कोई 10 किलोमीटर पे, कोई 15 किलोमीटर पे। ज़्यादातर आश्रम 5 10 5 10 5 10 के दूरी पे मिलते रहते हैं। आश्रम नहीं है तो बस्ती आ जाती है, तो इसलिए खाने पीने की ज़्यादा समस्या नहीं रहती बिल्कुल भी। बस अपने बिस्तर रखो कंधे पे, एक बैग रखो, उस पर ही कम्बल आदि आसन आदि रख लो। आश्रम में जाने पर बिछाने को तो मिल ही जाता है थोड़ा बहुत, ज़्यादा वजन ढोने की जरूरत नहीं पड़ती, बड़ी आराम से 1 साल में परिक्रमा कर लो। जिनको अच्छा जो कष्ट, जिनको अरे रोग ठीक नहीं होता है, बहुत से व्यक्ति जाते हैं जिनको जीवन में आशा समाप्त हो जाती है कि अब मेरे को मरना ही है, क्योंकि रोग ठीक नहीं होता है। कभी कभी कोई किसी का तो मरने के लिए चला जाता है, तो वहाँ पर नर्मदा जी के प्रभाव से अपने आप ही रोग ठीक हो जाता है। बहुत से व्यक्ति हैं, बहुत से व्यक्ति कोई केस में फंस गए, किसी केस में, उनका हाँ अब क्या किया जाए, केस में फंसी गए, कैसे मुक्ति मिले, चलो झंझट छोड़ो, नर्मदा के किनारे चले जाते हैं, परिक्रमा करने लगते हैं, उनका केस भी समाप्त हो जाता है। कोई कामना से परिक्रमा करता तो कामना पूरी हो जाती है, कोई किसी प्रकार से दुखी होकर के वो परिक्रमा करता है तो वो उसके दुख दूर हो जाते हैं। कई उदाहरण वहाँ पर आते हैं। अब जैसे रोग ठीक नहीं हो रहा, वो व्यक्ति चलेगा प्रतिदिन, तो चलते चलते उसका शुद्ध वातावरण मिलता है, चलते चलते रक्त का संचार हो जाता है, और फिर नर्मदा जी का दर्शन से पुण्य मिलता है। नर्मदा दर्शनाथ पुण्यम, जैसे गंगा रे सरस्वती या तो यमुना जी के विषय में आता है, 10 दिनों में जो स्नान करो, 10 दिनों तक स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, गंगा जी में 1 दिन के स्नान से वो पुण्य मिलता है, और नर्मदा जी के देखने मात्र से वो फल मिलता है। इतनी उसकी महिमा है, तो इसलिए बहुत महिम पुण्य के प्रभाव से व्यक्ति के रोग ठीक हो जाते हैं। यहाँ पर कहते हैं गोपिका कहती हैं, जब आप ब्रज मंडल से गाय चराने के लिए पशुओं को पीछे पीछे जब जाते हो जंगल में, तो उस काल में कमल के जैसे सुंदर आपके जो चरण कमल हैं, हे नाथ, शिल तृणांकुर ही सीदती, तो यहाँ पर वर्णन करते शिला के ऊपर गिरते हैं, कंकड़ों के ऊपर गिरते हैं, तो अब वो कोमल कोमल चरणों में वो चुभ जाते हैं। शिल बोलते हैं कंकड़ पत्थर, अब ऐसा नहीं है कि कौम मिट्टी मिट्टी होए, कंकड़ भी आते हैं और पत्थर, दोनों जगह है ना वहाँ पर ब्रजमंडल में। पहाड़ भी है, गोवर्धन पर्वत तो पहाड़ ही है,
अन्य अन्य पर्वतीय पहाड़ हैं, सभी जगह भगवान श्री कृष्ण घूमते रहते थे कम 84 कोस में। कभी कहते हैं आपके जो चरण कमल हैं, चरणों के द्वारा आघात को प्राप्त होते थे, शिला पत्थरों के द्वारा अंकुरई, अंकुरई यहाँ बोल दिया, अंकर बोलते हैं कंकड़ आदि, कांटे आदि, जैसे ठूंठ आदि, ठूंठ आदि जैसे गाय खा जाती है ना, गाय चारा खा जाती है तो ठूंठ बचते हैं। किसान किसान जब खेती काट लेते हैं, फसल काट लेते हैं, फसल काटने के पश्चात जो ऊपर ऊपर नीचे जड़ से तो एक एक अंगुल छोड़ कर आते थे ना, वो ठूंठ के लाते हैं, वो बड़े चुभते हैं। यदि नंगे पैर कोई जाए और अचानक ध्यान से न चले तो वो फसल के भी जो बाली होती हैं वो चुभ जाती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के विषय में ये गोपिका कहते हैं, सिल है तृण है अंकुर आदि से के द्वारा ते आपके जो चरण कमल है सीधती, कहते हैं कष्ट को प्राप्त होते हैं। तो जब इस प्रकार से कष्ट को प्राप्त होते हैं, न कलिलता मना कांत गच्छति, इस प्रकार से जब आपके पैर कोमल चरण कमल कष्ट को प्राप्त होते हैं तो इसको देख करके हमारा मन व्यथित हो जाता है, हम गोपिकाओं का जो मन है व्यथित हो जाता है, क्षोभ को प्राप्त हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, आकुलित हो जाता है, दुखी हो जाता है कि भगवान के चरण कमल, भगवान के जो चरण रूप कमल हैं उनको पत्थर, उनके चरण कमलों में पत्थर चुभ रहे हैं, उनको भगवान को बड़ा कष्ट हो रहा है। इस प्रकार से चिंतन करते ही हमारा मन दुखी हो जा रहा है, होता रहता है। इस प्रकार से गोपिका कहते हैं। अब आगे का वर्णन करते हैं 12वें श्लोक को। दिन परीक्षये नील कुंतलेन वन रुहाननम बिभ्रदावृतम घन रजशोलम दर्शयन मुहुर मनसि न स्मर वीर्यच्छसि। तो गोपिकाएं कहती हैं यहाँ पर, हे श्री कृष्ण दिन परीक्षये, भगवान श्री कृष्ण गाय को चराने के लिए जाते हैं तो वहीं तो हमेशा रहते नहीं हैं, सायंकाल के समय लौट करके भी आते हैं। जो किसान खेती करने के लिए सुबह निकल गया है तो शाम को फिर वो लौट करके भी अपने घर में आता है। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण गायों को चराने के लिए जंगल में जाते हैं, गाय हो अथवा भैंस हो, तो जब सायंकाल आती है, सायंकाल होता है, अभी जो समय चल रहा है सायंकाल का है, तो दिन के 6 हो जाने पर फिर भगवान श्री कृष्ण जंगल से घर की ओर लौटते हैं। तो कहते हैं नील कुंतलेर वन रुहाननम, जब आप लौट करके आते हैं गाय के पीछे पीछे आते हैं तो आपके जो काले काले घुंघराले बाल, कैसे घुंघराले जो बाल है, वन रुहाननम कमल के सर, कमल के जैसे, तो नील कुंतलेर है यानी कपाल खोपड़ी आदि है, काले काले घुंघराले जो बाल, वन समुदाय उहाननम, तो गो आदि के चराने से घुंघराले बाल, उन कहते हैं घुंघराले बालों के द्वारा आपका जो रूहा, कहते हैं वन रूहा आननम, तो आपके काले काले घुंघराले बाल हैं, उन बालों के द्वारा, तो बाल रूप जो जंगल है, क्योंकि बाल रूप जो जंगल होता है वो बाल रूप जो जंगल है आपके मुख को ढक लेता है। आपके मुख को ऐसे ऐसे पुरुष तो छोटे छोटे बाल रखते हैं ना, महिलाएं बड़ी बड़ी रखती हैं, महिलाएं तो बांध करके रखती हैं, लड़कियां जैसे खोल कर रखती हैं, लड़कियां तो उनके बाल कैसे खुले रहते हैं, तो आगे आधा मुख तो वो अपने बालों से ढक लेती हैं। जो खुले बाल रखते हैं ना वो वाली, जो बांध कर रखते हैं उनका नहीं रहता है, किंतु जो खोल करके जो लड़कियां रखती हैं तो उनके बालों से उनका आधा चेहरा ढक जाता है। जैसे कटिंग भी करती है ना कुछ लड़कियां, यहाँ तक बाल रख लेती हैं, कुछ नीचे लटका दी सौखी वाली, कुछ यहाँ से थोड़ा सा आगे का चेहरा दिखता है। तो जैसे लड़कियों के बाल भी उनके मुख को ढक लेती हैं, उसी प्रकार से भगवान के जो काले काले घुंघराले बाल, अच्छा पहले के जो राजा आदि सामान्य व्यक्ति थे
बालों को बड़े बड़े रखते थे। अभी तो कटवा लेते हैं लोग, सामान्य व्यक्ति, पहले कम कटवाते थे। मालूम नहीं, या तो ऐसा हो सकता है सब युद्ध करते थे, तो युद्ध करते थे तो ये बाल है ना वो रक्षा करते थे। कोई किसी ने खोपड़ी पे मार दिया तो बाल उसके आघात को सहन कर जाते थे। एक ये तो काम करते ना बाल। ऐसे पंजाबी आदि भी इसी कारण से तो रखे थे। पंजाबी जो बाल रखते हैं क्योंकि युद्ध के उद्देश्य से, कि युद्ध करेंगे तो सामने कोई व्यक्ति तलवार यहाँ पर भी मारेगा, तलवार मारेगा, बर्छी मारेगा, अन्य भी मारेगा, चोट यहाँ पर लगेगी, तो बाल क्या कर देते हैं वो रक्षा कर लेते हैं। इसलिए बाल रखते होंगे। अथवा शौक रही होगी, पहले से परंपरा रही हो कि बाल नहीं कटाना, ज्यादा बड़े बड़े बाल रखना है। जो भी कोई भी उद्देश्य हो, लेकिन बाल बड़े बड़े होते हैं। इसलिए भगवान के जितने भी कोई भी घुटमुंडा नहीं रहता है। किसी भी भगवान के जो बाल हैं सबके बड़े बड़े ही है, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे शिव हो, चाहे विष्णु हो, सभी के बाल मिलेंगे। स्त्रियों के तो रहते ही हैं, लेकिन पुरुषों के भी, सारे देवताओं के रहते हैं, पुरुषों के भी रहते हैं। राजा महाराजाओं के जितने भी आपने टीवी सीरियल में भी देखे होंगे ना, सबके बाल बड़े बड़े दिखाएंगे वो। भगवान कोई भी भगवान है, जिनकी दाढ़ी नहीं, भगवान की दाढ़ी होती नहीं है भगवान है, बाल तो बड़े रखते थे, तो वो भी तो कटवाना है। ऐसा है ना, भगवान की दाढ़ी मूछ होती नहीं थी, पैदा ही नहीं होते थे। हैं? आपने नहीं देखा कह रहे बहुत से पुरुषों को दाढ़ी मूछ नहीं आती हैं? हैं? बहुत से पुरुषों को जैसे स्त्रियों को दाढ़ी मूछ नहीं आते ना, उसी प्रकार से भगवान को नहीं आते। देव पुरुष को नहीं आती हैं। भगवान तो सत्य संकल्प है ना, इसलिए नहीं आती थी उनको। भगवान कैसे हैं? सत्य संकल्प थे, उनकी दाढ़ी मूछ नहीं आते। ब्रह्मा जी की आती है, ब्रह्मा जी की दाढ़ी मूछ आती है। ब्रह्मा जी को देखा, जटा वाले है भगवान ब्रह्मा जी। तो शिव जी का कभी कभी फोटो दाढ़ी मूछ वाला बना देते हैं, लेकिन उनके भी ऐसे होते हैं। भगवान की जो अवस्था रहती है, भगवान की जो अवस्था रहती है 16 वर्ष की अवस्था रखते हैं भगवान। 16, 17, 18 की अवस्था वाले रहते हैं भगवान, इसलिए दाढ़ी मूछ वहां पर नहीं दिखलाते। अच्छा मान लो यहाँ पर पृथ्वीलोक में तो राम के आने चाहिए, राम है कृष्ण के, दोनों दो ही तो अवतार हुए। अन्य भगवान के अन्य अन्य जो अवतार हुए उसमें तो ज्यादा देर तक नहीं रहे। भगवान राम और कृष्ण के रूप में ही भगवान ज्यादा दिनों तक रहे, वर्षों तक रहे। अन्य जो अवतार हैं राक्षसों को मारा, चले गए, राक्षसों को मारने के लिए पैदा हुए थे। जो विशेष 10 अवतारों में है ना विशेष। अब जैसे इनका नृसिंह भगवान का अवतार है, अब वो तो मार करके अदृश्य हो गए। वामन अवतार हुए, वो भी अरे बलि को राज छीन करके चले गए, अदृश्य हो गए। अन्य अन्य अवतार हुए, वो भी ऐसे। लेकिन राम और कृष्ण जो अवतार हुआ ये बहुत काल तक बने रहे। तो यहाँ पर भी उनको दाढ़ी मूछ आने चाहिए, लेकिन वो नहीं आए। उन्होंने ऐसे ही संकल्प किया हमको बिना दाढ़ी मूछ वाला रखना है। अथवा फोटो नहीं बनाया होगा, क्योंकि जो वर्णन किया ग्रंथकारों ने वो सौंदर्य वाला वर्णन कर दिया है कि नहीं। अच्छा देव वहां का जरूर बता सकते हैं, यहाँ का चलो बात ऐसी हो गई। स्वर्गलोक में, विष्णु लोक में, शिवलोक में ये भगवानों की जो आयु होती है 16 वर्ष के पुरुष लड़के जैसी होती है। कैसी होती है? 16 वर्ष के लड़के, पिता और पुत्र में कोई समान भेद नहीं रहता है। वहाँ पिता और जो पुत्र होते हैं उनमें कोई बिल्कुल भी भेद नहीं है, थोड़ा नाम मात्र का भेद रहता है। 1-2 वर्ष की अवस्था में पुत्र का अवस्था रहेगी 1-2 वर्ष की छोटी, और पिता की 1-2 वर्ष की अवस्था ज्यादा रहेगी। उनके ज्यादा संतान भी पैदा नहीं होते देवताओं के, तो क्योंकि देवताओं की संतान को पार्वती ने रोक लगा दिया। ऐसे माता पार्वती शिव जी के साथ विहार कर रही थी और पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वो विहार कर रही थी। अब देवताओं ने कहा बहुत दिन हो गए महाराज विहार करते करते, अभी तक संतान पैदा नहीं हुई, कहीं 1-आध हजार वर्ष तक हो गए विहार करते करते। अब पुत्र पैदा होगा तो उसको कोई सहन नहीं कर पाएगा। अब पार्वती से पुत्र उत्पन्न मत करो। तो पार्वती फिर निष्फल हो गई, यानी संतान पैदा नहीं कर पाई उसने अपने गर्भ से। यद्यपि इच्छा थी पार्वती को
मेरे गर्भ से पुत्र पैदा हो। तो भगवान ने वो वीर्य का प्रक्षेप पृथ्वी पे किया था। बाद में पर पृथ्वी पर प्रक्षेप करने के बाद अग्नि देवता ने लेकर के उससे स्कंद पैदा हुए गंगा आदि के माध्यम से। लंबी कहानी हो गई। पृथ्वी पर प्रक्षेप किया, उसको अग्नि देवता ले गए, अग्नि देवता ने दूसरी नदी में छोड़ दिया, नदी ने उसको अरे किनार सरकंडों में फेंक दिया, वहीं से स्कंद भगवान पैदा हुए। लेकिन पार्वती ने पैदा नहीं कर पाए। पार्वती को मालूम पड़ गया ये देवताओं की चालाकी से मेरा गर्भ ठहर नहीं पाया, भगवान ने मेरे में गर्भधान संस्कार नहीं किया। तो दुखी हो गई और दुखी होकर के नाराज होकर के देवताओं को श्राप दे दिया, आज के बाद कोई भी देवताओं की स्त्रियां गर्भवती नहीं होंगी। तो उस दिन से जिन देवताओं की संतान पहले हो गई वो तो हो गई, बाद में किसी भी स्त्री ने गर्भ धारण नहीं किया। इसलिए जितने भी देवता थे उनके एक एक दो दो बच्चे ही पैदा हुए, किसी के दो चार ज्यादा नहीं है। सूर्य देवता के अकेले 4 5 6 हैं, सूर्य देवता के बच्चे अकेले सबसे ज्यादा हैं, वहाँ की अन्य देवता के नहीं है। अन्य देवता के तो गिने चुने हैं, किसी किसी देवता के तो है भी नहीं है, किसी किसी देवता के तो बच्चे नहीं होंगे। सूर्य भगवान के थोड़े ज्यादा रहे, यमराज, यमुना, मनु महाराज, शनि महाराज और एक और थी भूत पापा नाम के, 5 6 बच्चे हैं उनके सूर्य देवता के। वहाँ की चंद्रमा के तो अरे 2 ही पुत्र है, चंद्रमा के 2 पुत्र है। एक तो पुरुरा वो है बुद्ध है, बुद्ध, और एक और है जो अभिमन्यु जिसके रूप में पैदा हुआ था, उसका नाम क्या मालूम है कौन सा है। अभिमन्यु चंद्रमा का ही पुत्र था, लेकिन पृथ्वी लोक में उसका अभिमन्यु नाम से प्रसिद्ध हुआ, लेकिन चंद्रमा के पुत्र के नाम से दूसरा पुत्र है। तो 2 चंद्रमा के पुत्र हैं। बृहस्पति के तो पुत्र ही नहीं है, बृहस्पति का कोई पुत्र कच्छ एक है, कच्छ है, एक ही है। ऐसे ही अश्विनी कुमार के पुत्र नहीं आते। अश्विनी कुमार भी सूर्य भगवान के पुत्र कहलाते हैं, लेकिन वो अश्विनी कुमार एक कोई पुत्र नहीं है। तो जितने पार्वती के श्राप देने से पहले जितने भी पुत्र पैदा हो गए वो तो हो गए, बाद में फिर देवताओं की स्त्रियों ने संतान पैदा नहीं करी। हाँ, वही देवता यदि मनुष्य की स्त्री से संबंध बनाते हैं तो संतान पैदा हो जाती है। वही स्त्री यदि वही देवता मनुष्य की स्त्रियों से भोग करेंगे तो संतान पैदा हो जाएगी, और देवताओं की स्त्रियां भी मनुष्य संबंधी राजा पुरुषों से भोग करेंगे तो संतान पैदा हो जाएगी। लेकिन देवता देवताओं की स्त्री से भोग करेंगे तो संतान पैदा नहीं होगी, ऐसा श्राप दे दिया था। इसलिए पार्वती ने भी संतान पैदा नहीं करी। ऐसे ही और तो एक तो उसने महल से बना लिया गणेश जी को, एक इस प्रकार से गंगा जी से पैदा हुआ। तो यहाँ पर कहते हैं कि गोपिका कहते हैं कि दिन परिचय, जब दिन का क्षय हो जाता है तो भगवान श्री कृष्ण जब अपनी गाय चरा करके लौट करके आते हैं, नील कुंत लहर, नीले नीले यानी काले काले, कुंतल यानी कपाल, विशाल वन है यानी नीला जो घने काले बालों का जो जंगल है, उस जंगल के द्वारा रूहननम बोलते हैं कमल, आनन यानी मुख बोलते हैं, यानी कमल के सदृश मुख है जिनका, ऐसा जो कमल के जैसा मुख भगवान श्री कृष्ण का वो बालों के द्वारा आच्छादित हो जाता है। ऐसे उस मोन जो मुख है बिभ्रत आवृतम, घूमते हुए, कहते हैं घूमते हुए, विभ्रत यानी घूमना, आवृतम ढका हुआ है, इस पर घूमते हुए घुंघराले बालों के माध्यम से आवृत हो जाता है उस चेहरे को। और कहते हैं वो चेहरे के ऊपर घन रज सोलम, जब अब कोई व्यक्ति जैसे अभी रोड पे चलता है व्यक्ति तो धूल नहीं उड़ती रोड पे, लेकिन कच्चे रोड पे चलेगा तो धूल उड़ जाएगी। किसी गाड़ी के पीछे चलो और गाड़ी आगे चल रही है, कच्चा रोड है तो धूल उड़ती हुई जाएगी। अब पहले के जो जितने भी रास्ते थे कच्चे होते थे, पक्के कोई नहीं होते थे। हाँ, बस्ती के भीतर अकेले पक्के होते थे, जब बस्ती होती है उसके भीतर तो पक्के होते थे, लेकिन बस्ती के बाहर सारे कच्चे होते थे, क्योंकि सारे रास्ते पे गाय भैंस बकरी घोड़े हाथी ये चलते थे। इनको यदि पक्का रास्ता मिले तो इनके पैर खराब हो जाते हैं,
गाय के भी पैर खराब हो जाते हैं, घोड़े के भी पैर खराब हो जाते हैं, हाथी के भी पैर खराब हो जाते हैं, गर्दभ आदि के, क्योंकि पक्के रास्ते पे चल नहीं सकते, यदि चले तो उनके पैर छुड़ा जाते हैं। इसलिए जैसे जो चलाते हैं ना हिमालय क्षेत्र में गर्दभ जो वजन ढोते हैं वो गधों के नीचे क्या डाल और लोहा छेद देते हैं, लोहा गधों के पैरों के नीचे लोहा ठोक देते हैं, जिससे उनके पैर खराब नहीं होते, नहीं तो पैर खराब हो जाते हैं। धूला में पैर खराब नहीं होते, पशुओं के धूल में कच्ची मिट्टी पर पैर खराब नहीं होते। डामर वाले रास्ते पे यदि पशु चलें तो उसके पैर खराब हो जाते हैं। जब पशु चलते थे कच्चे रास्ते पर तो पशुओं के चलने से धूल उड़ती है, वही धूल भगवान श्री कृष्ण के बालों पर पूरे अंग पर चिपक जाती थी। जितने भी ग्वाल वाल आदि हैं उन सभी के अंगों में धूल पृथ्वी के रज भगवान के शरीर से, ग्वाल वालों के शरीर से, गाय आदि के शरीर से चिपक जाती थी। तो घन रज सोलम, घने घन रज सोलम, रज 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 के जो कण हैं भगवान के चेहरे को आवृत कर देते थे, ढक देते थे। तो ऐसे चेहरे को कहते हैं दर्शन गोपिका देखती हुई बार बार देखती रहती थी। घुंघराले बालों से युक्त भगवान श्री कृष्ण का चेहरा जो धूल से दूषित हो रहा है, धूल के कणों से आवृत है, ऐसे उस चेहरे को देखती रहती हैं। कब? जब भगवान श्री कृष्ण गाय चरा करके वापस आते हैं तब। कहते उस चेहरे को देख करके हे वीर, स्त्रियों के वीर, कहते ऐसे चेहरे को देख करके गोपिकाओं के मन में एक काम जागृत हो जाता था। गोपी यद्यपि भगवान श्री कृष्ण तो छोटे ही थे, बालक तो थे, लेकिन उनको देखते थे उसी रूप में। तो कहते यच्छसि मनसि नः स्मरम, यच्छसि हमारे मन में आपको मिलन करने की आशा जागृत हो जाती है, अतः मिलन की तीव्र भावना उत्पन्न हो जाती है। जब भगवान श्री कृष्ण को गोपिका जब इस प्रकार से देखती थी तो उनके साथ मिलन करने की इच्छा हो जाती थी। मिलन है ना, दर्शन करने की, जो भी है यहाँ पर तो मिलन वाली बात आती है, क्योंकि गोपिकाओं ने उसी प्रकार की भावना से आराधना करी थी। रूपम वरयति कन्या, एक श्लोक आता है, कन्या किसको वर्ण करती है, पिता किसको वर्ण करता है, माता किसको वर्ण करती है। तो एक श्लोक आता है, रूपम वरयति कन्या पिता श्रुतम माता वित्तम बंधु बांधव मिष्टान्नम मित्रे जना। रूपम वरयति कन्या पिता श्रुतम माता वित्तम बंधु बांधवम और इत्राने जना मिष्टान्नम। तो कन्या तो रूप का वर्ण करती है, रूपम वरयति कन्या, कन्या हमेशा चाहती मेरा जो पति हो सुंदर मिले, तो रूपम वरयति कन्या। और पिता कहता है कि मेरा जो पुत्री का पति मिले, दामाद मिले मेरे को, तो ज्ञानी मिले, कैसा, श्रुतम यानी विद्वान मिले, मूर्ख न मिले। मूर्ख रहा तो लड़की को परेशान नहीं करेगा, मूर्ख यदि मिल गया कन्या का वर वो तो लड़की को ही परेशान कर देगा। तो पिता चाहता है विद्वान मिले, और माता चाहती है कि लड़की धन लेकर आए। माता चाहती है कि लड़की जो आएगी दूसरे घर से धन लेकर आए। माता वित्तम, माता धन को चाहती है, लड़की भली कैसी हो जाए लेकिन धन लेके जरूर आए, कहते हैं। और जो कुटुंब वाले क्या मानते हैं, कुटुंब वाले कहते हैं कि उनका परिवार बड़ा होना चाहिए, ऐसा कुटुंब वाले मानते हैं, सोचते हैं कि हमारे लड़का लड़की का जो संबंध है उसका परिवार बड़ा होना चाहिए। कि बड़े परिवार से क्या लेन देन है, कि कहीं झगड़ा हो जाए तो वो तो आ जाएंगे उधर मदद करने के लिए। झगड़ा यदि हो गया हमारा पड़ोसी से अथवा किसी दूसरे से, तो हम उस रिश्तेदारों को बुला लेंगे, तो रिश्तेदारों को बुला लेने से वो झगड़ा हमारी मदद हो जाएगी। इस प्रकार से बंधु बांधव तो परिवार को मानते हैं, बड़े परिवार को पसंद करते हैं। कहते हैं जो बाराती है जाते हैं वो क्या चाहते हैं, वो तो कहते हैं मिठाई मिल जाए खूब खाने पीने को, उनको तो उतने से ही मतलब है। तो जो बाराती आते हैं वो तो खाने पीने के लिए कहते हैं अच्छा अच्छा खाने को मिले। तो एक श्लोक के माध्यम से पूरे परिवार को वर्णन कर दिया। कन्या रूप को वर्णन करती है, पिता विद्वता को वर्णन करता है, माता धन को चाहती है,
परिवार जाने वाले कुटुंब को चाहते हैं और बाराती आदि तो खाने पीने को ही चाहते हैं। तो इसी प्रकार से गोपिकाएं कहती हैं भगवान जब लौट करके आते हैं तो गोपिकाएं उस भगवान के चेहरे को देख करके आनंदित भी हो जाती हैं, वार्तालाप करने की इच्छा होती है उनको और मिलन की भी इच्छा उनको उत्पन्न हो जाती है। तब छोटे थे भगवान श्री कृष्ण, तब गोपिका उनको देखने की दर्शन करने की इच्छा से आती रहती थी। वही गोपिकाएं जब बड़ी हो गई कुछ अच्छा, जो गोपिकाएं भी थी ना, गोपिकाएं भी कौन बनी थी? कहते हैं गोपिका वही बनी थी जो भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री राम जी जंगल में गए थे। जंगल में गए तो जंगल में जब गए तो वहां पर जंगल में निवास करने वाले बहुत से ऋषि मुनि थे। उन्होंने जब राम जी का रूप का दर्शन किया, उनको लगा कि हमारा जीवन तो सारा व्यर्थ ही हो गया, ये तो बड़े सुंदर हैं, यदि हम स्त्री होते इनके साथ विवाह हम करते। उन ऋषियों के मन में ऐसी कामना होगा, भाई ऋषि अगले जन्म में स्त्री बन गए। अब भगवान राम जी वहां पर गए थे, कहाँ? जनकपुर में। और जनकपुर की वहाँ की स्त्रियों ने देखा, अरे ये तो बड़े सुंदर हैं, इनके साथ हमारा विवाह होता तो कितना अच्छा आनंद होता। तो भाई अगले जन्म में फिर गोपी बन गई वो स्त्रियां। जहाँ जहाँ पर भी राम जी जाते थे वहाँ वहाँ पर उनकी वो स्त्रियां राम जी के रूप को देख करके मोहित हो जाते थे और मिलन की इच्छा उनके मन में जागृत हो जाती थी। वो तो उस काल में तो भगवान राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, गलत कार्य तो कर ही नहीं सकते। इसलिए उन्होंने कहा भाई आशीर्वाद हम देते हैं, अगले जन्म में आपकी इच्छा पूरी कर देंगे। तो भाई गोपिकाएं आदि बन गए थे। वही गोपिकाएं ब्रज में भगवान श्री कृष्ण के साथ महारास किया था उन्होंने। सभी गोपिकाओं नहीं है, जो गोपिकाएं जिन्होंने पति रूप से वर्ण करने की इच्छा करी थी भूतकाल में, यानी राम अवतार में, अथवा ऋषि मुनि आदि जो थे, तो वही गोपिका बनी थी। वही भगवान श्री कृष्ण ने उनके साथ महाराष्ट्र की रचना करी और कोई दूसरी नहीं थी। महाराष्ट्र एक दिन एक रात्रि अकेली महाराज किया था, नाच गाना आदि किया था। तो भगवान तो फिर कहाँ चले गए? वृंदा वहां से आ गए थे ना, फिर बाद में मथुरा आ गए थे और मथुरा में आकर कंस को मार करके तो फिर तो द्वारका ही आ गए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते